हेलो दोस्तों, बात करेंगे जीएसटी इनवॉइस को लेकर। देखिए, जब जीएसटी नंबर आप लोग का आ जाता है तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है कि अगर सर सामने वाली पार्टी को माल बेचा है तो आपको एक इनवॉइस जो है वो जनरेट करनी पड़ती है, या सरल शब्दों में कहें तो एक बिल आपको एक जनरेट करना पड़ता है। उसमें पूरा डिटेल लिखना पड़ता है कि कैसे आपने माल को बेचा है, क्या एचएसएन कोड है आपका, तो प्रॉपर तरीके का आपको लिखना पड़ता है। आज मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आपको अच्छे से मेंशन करना है और ये बिल आप कैसे पहचानोगे कि ये बिल जो है वो सेल का बिल है या परचेज का बिल है, एचएसएन कोड कैसे आपको डालना है। तो मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई या फिर अकाउंट से किसी भी प्रकार का काम हो तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और बहुत ही मिनिमम चार्जेस देके बहुत अच्छे से आप काम करवा सकते हो। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, ये जो है ये एक बिल बुक है या फिर इसको इनवॉइस बुक भी बोल सकते हैं। आपको ऐसा छपवा लेना है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। आज मैं आपको दो बिल दिखाऊंगा कि कैसे आपको वो बिल काटने हैं। पहला बिल जो है वो आपका B2B बिल है, जिसको बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और सामने वाली पार्टी जिसको आप माल बेच रहे हैं उसके पास भी अगर जीएसटी नंबर है तो उसके लिए B2B बिल बोला जाता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। उसके पास भी जीएसटी नंबर है और आपके पास भी जीएसटी नंबर है। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो है वो ये बिल आ गया होगा। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, यहाँ पर जो एक पार्टी है एके इंटरप्राइजेस, ठीक है, वो क्या कर रही है, जिस पार्टी का नाम ऊपर लिखा होगा वो पार्टी माल बेच रही होगी और जिस पार्टी का नाम नीचे लिखा हो रहा होगा वो माल को खरीद रही होगी। तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि एके इंटरप्राइजेस के लिए ये क्या है, सेल बिल है। और आपने देखा होगा कि लिखा है एसआर एंटरप्राइजेस, इसके लिए ये क्या है, एक परचेज बिल है। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि जैसे एके इंटरप्राइजेस हैं, उन्होंने अपना जीएसटी नंबर लिखवा रखा है, ये मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया है सेफ्टी के लिए। और उन्होंने इसका अपना मोबाइल नंबर भी लिखवा दिया। वो जरूरी है कि कल को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो एसआर एंटरप्राइजेस आपसे कांटेक्ट कर लेगा। तो मैंने इस नंबर को भी हाइड कर दिया। एक एंटरप्राइजेस ने अपना पूरा एड्रेस देखिए नीचे लिखवा रखा है। अब चलते हैं कि कैसे आपको प्रॉपर तरीके से इसको काटना है बिल को। अब देखिए, नंबर लिखा है तो नंबर का मतलब हो गया ये कौन से नंबर का बिल है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर पहला बिल है तो पहला नंबर डाल सकते हैं, दूसरा, तीसरा। इसको सेम नंबर नहीं लिखना है क्योंकि जीएसटी में जो है वो आपका इनवॉइस नंबर लिखा जाता है। तो ये ना हो कि आपने एक बिल काटा है और फिर आप पहला नंबर ही काट दीजिए, तो ये गलती मत करिएगा। और यहाँ पे डेट जिस दिन आपने काटा है और सामने वाली पार्टी जिसको आप बेच रहे हो तो उसकी फर्म का नाम आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने एसआर इंटरप्राइजेस, और ब्रैकेट में अपनी सुविधा के लिए आप प्रोपराइटर का नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया है मनीष गुप्ता। और उनका एड्रेस भी लिख देना है और जीएसटी नंबर। ठीक है, ये जीएसटी नंबर होगा एसआर इंटरप्राइजेस का। तो अच्छी तरीके से लिखें क्योंकि आप जब ये बिल अपने सीए को या अकाउंटेंट या एडवोकेट को भेजेंगे तो वो इसी जीएसटी नंबर पर जो है वो आईटीसी को भेजेंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि ये गलती आपको नहीं होनी चाहिए। जीएसटी नंबर बहुत साफ तरीके से आपको लिखना है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सीरियल नंबर। यहाँ पर सीरियल नंबर का मतलब होता है कितने तरीके के आइटम आप बेच रहे हो। तो पहला आइटम है स्मार्टफोन, और कंपनी का नाम भी आप लिख सकते हो। और सेकंड नंबर पे देखिए एचएसएन कोड लिखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एचएसएन कोड जो है वो जीएसटी में अप्लाई किए जाते हैं कि इससे पहचाना जाता है कि जैसे इसका एचएसएन कोड है 8517, तो हम लोग पहचान लेंगे कि 8517 का मतलब हो गया मोबाइल। ठीक है, अगर आपको ये एचएसएन कोड नहीं मिल पा रहे हैं तो आप नॉर्मली गूगल कर लीजिएगा, वहां पे बहुत ईजिली तरीके से आपको मिल जाएंगे एचएसएन कोड। अब बात कर लेते हैं आगे क्वांटिटी की। एक कॉलम क्वांटिटी का भी है, तो देखिए उसमें मैंने क्या लिखा है, 100 क्वांटिटी का मतलब 100 स्मार्टफोन में जो है एसआर को बेचा जा रहा है। और पर सेट मतलब एक फोन की कीमत कितनी है, 20,000 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई, आप 100 की मल्टीप्लाई 20,000 से कर दीजिए तो लगभग 20 लाख रुपए जो है वो आ गई है। अब सेकंड आइटम क्या बेचा जा रहा है, तो फोन बैटरी। कितने आइटम बेचे जा रहे हैं, तो 500। और इसका एचएसएन कोड कितना है, 8506, क्योंकि आप जब GSTR1 फाइल करते हो तो इसमें एचएसएन कोड डाले जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। रेट कितने का है, तो 1,000 रुपए का, मतलब एक बैटरी जो है वो 1,000 रुपए की और 500 बैटरी खरीद रहे हैं एसआर। तो टोटल कितना हो गया, 5 लाख रुपए का। अब देखिए दो ये 20 लाख और 20 लाख और 5 लाख कितना हो जाएगा, टोटल 25 लाख रुपए हो जाएगा। और मोबाइल वगैरह पे जो है एसेसरीज पे 18% की जो है वो नॉर्मली जीएसटी लगती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीजीएसटी पे 9% काटेंगे और एसजीएसटी 9% काटेंगे। देखिए, अगर आप अपने प्रदेश में ही माल बेच रहे हो, मतलब अगर आप मान लीजिए कि यूपी के रहने वाले हैं और यूपी में ही माल को बेच रहे हैं, तो आपके ऊपर सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। अगर आप यूपी से बाहर कहीं माल बेच रहे हैं, मान लीजिए राजस्थान में बेच रहे हैं, तो आईजीएसटी वहां पर लगता है। तो ये जो व्यापारी हैं वो अपना लोकल ही माल बेचते हैं, अपने प्रदेश में ही बेचते हैं, तो इनके ऊपर 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 25 लाख पे 9% निकाल लेंगे, तो जो भी आएगा वो 9% आपका सीजीएसटी हो जाएगा, एसजीएसटी। अब दोनों तीनों को ऐड कर देंगे तो 29,50,000 रुपए आ जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पे लिखा है जोड़ लेंगे तो 29,50,000 रुपए आ गया। अमाउंट इन वर्ड्स, तो आप चाहे इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में, इसमें आप लिख दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ऊपर के अक्षर जो है किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो हिंदी में भी या इंग्लिश में आराम से पढ़ लेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि एके एंटरप्राइजेस सिग्नेचर, तो आपको करना है कि यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है जो माल बेच रहा है,
और अपनी मोहर भी इसमें लगा देना है। थोड़ा आपको अब आपको ये कंफ्यूजन के लिए लिखा है कि बैंक डिटेल, तो बैंक डिटेल किसकी लिखी है? ये एके एंटरप्राइजेस की, जो माल बेच रहा है वो उसने अपनी लिखी है, जिससे उनको ये फायदा रहे कि अगर जो पार्टी माल खरीद रही है तो बाद में उनको जो है वो ऑनलाइन जो है वो पैसा ट्रांसफर कर सकती है। तो यहाँ पे जरूर अपनी बैंक डिटेल लिखवा लीजिएगा, जिससे सामने वाली पार्टी आपको प्रॉपर तरीके से पेमेंट कर पाए। तो ऐसे आपका ये B2 बिल जो है वो कट जाएगा, जो अगर सामने वाली पार्टी के पास जीएसटी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको B2B बिल जो है समझ में आ गया होगा, जिसके पास सामने वाली जीएसटी पार्टी है। और ये बिल जो है वो आप जिस महीने काटते हैं उसके अगले महीने जो है वो 11 तारीख से पहले आपको ये बिल चढ़ा देना है। नहीं तो जो आप सामने वाली पार्टी को आईटीसी देना चाह रहे हो तो वो उसको नहीं मिलेगी। अगर आपने मान लीजिए ये बिल जो है वो दिसंबर में काटा है, तो आपको क्या करना है कि इसको 11 जनवरी से पहले अपने जो भी आपकी जीएसटी देख रहे हैं आप उनको भेज दीजिएगा, तो वो इसको अपडेट कर देंगे, जिससे क्या होगा सामने वाली पार्टी को प्रॉपर तरीके से आईटीसी मिल जाएगी। तो चलिए एक बिल और समझ लेते हैं। अभी आपने समझा है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक जीएसटी पार्टी दूसरी जीएसटी पार्टी को बिल काट रही थी, इसको इनवॉइस बोलते हैं। और अगर एक जीएसटी पार्टी है और सामने वाली पार्टी के पास अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो इसको नॉर्मली हम लोग बिल बोल देते हैं। तो आपको ये कैसे काटना है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। वही पार्टी लेते हैं एके एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब सीरियल नंबर, इसका इनवॉइस नंबर जो है वो 2 हो जाएगा, और 30 तारीख को इसने ये बिल काटा है। और अब किसको काटा है? तो अंकित सक्सेना, मतलब मैंने अपने आप को कटवा लिया ये बिल। एड्रेस क्या है? एड्रेस मेरा जो है वो, जो भी आपके यहाँ कस्टमर जो है वो लेने आए उसका आप एड्रेस डाल सकते हो, उसका मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हो। और जीएसटी नंबर की जगह पे आप देखिए मैंने क्या लिखा है, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो कभी मान लीजिए 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि अंकित सक्सेना जो थे उनके पास जीएसटी नंबर था या नहीं था, तो आप B2C लिख सकते हो, या फिर इसको डैश भी कर सकते हो जीएसटी नंबर की जगह पे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो एक आपका B2C बिल है। तो पहला आपको क्या करना है, सीरियल नंबर देखिए मैंने क्या डालना है, स्मार्टफोन, सिंगल स्मार्टफोन खरीदा है, एचएसएन कोड भी आपको प्रॉपर तरीके से डालना है, 25,000 रुपए का। तो क्वांटिटी की मल्टीप्लाई अब आपको करना नहीं, क्योंकि सिंगल पीस है। फोन कवर इन्होंने खरीदा है, इसका एचएसएन कोड 3923, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो आराम से, 500 रुपए का खरीदा है। ईयरफोन खरीदे हैं 1500 रुपए का सिंगल पीस है। अब क्या करना है कि आपको इन तीनों को जोड़ देना है, और नॉर्मल जैसे आपको बताया कि एसेसरीज पे जो होता है वो 18% जीएसटी लगता है, तो आप 18% लगाकर इसको डिवाइड कर दीजिएगा एसजीएसटी और सीजीएसटी में। तो ऐसे तरीके से आपको जो है वो इनवॉइस और बिल काटने हैं, जिससे आपको फ्यूचर में भी समझ में आए। अब आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जो भी आपने इनवॉइस का B2B बिल काटे हैं, मतलब जीएसटी टू जीएसटी बिल काटने हैं, तो उसको अगले महीने की 11 तारीख से पहले आपको GSTR1 में उसको शो करना है। अगर आपने मान लीजिए कि केवल आपके ऐसे बिल हैं जो B2C कटे हुए हैं, तो वो आपको 20 तारीख से पहले जो है वो अपने जीएसटी पोर्टल पर इसको अपडेट कर देना है, नहीं तो आपको पर पेनल्टीज भी आ सकती हैं, और सामने वाली पार्टी को अगर मान लीजिए आईटीसी जानी है तो वो भी नहीं जा पाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो बेसिक जो आपके इनवॉइस कटते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है आप लोग को तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।